सीधा आदरणीय हेमंत जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए, हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय हेमंत जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे भाटापाड़ा विधानसभा केंद्र की प्रत्याशी हमारे विधायक शिवरतन शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सनम जागते जी, रामू साहू जी, साहू समाज की अध्यक्ष नारायण साहू जी, मोहन बांधे जी, सुदामा मांधान जी, सिंधी समाज की अध्यक्ष है दीपक साहू जी, नीरा साहू जी, केजूराम बाघेल जी, डब्ल्यू ठाकुर जी, धनीराम साहू जी, मनिंदर गुम्बाल जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं असम से आया हूँ और असम को कामरूप कामाख्या का नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए माँ कामाख्या नीलाचल पर्वत में विराजमान है। मैं ये भी जानता हूँ, हम लोग सब जानता हूँ, छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या का भूमि है, भगवान श्री राम का ननिहाल है। मैं माँ कामाख्या का भूमि से पूरा छत्तीसगढ़ वासियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा देर पहले मैं और एक सभा में थे, मैं वहाँ बोल रहा था कि माँ कामाख्या कौन होता है? महाकाली होता है, महालक्ष्मी होता है, महासरस्वती होता है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये हमारे देवी माँ है। खास करके महाकाली का जो पतिदेव है वो महादेव है। अभी परसों दिन हमें सुनने मिला कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप निकाला, 508 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। मेरा विश्वास है कि माँ कामाख्या भी बहुत नाराज है, उनका पतिदेव का नाम से ही घोटाला शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का लोग महादेव का भक्त होता है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो लोग महादेव का नाम में घोटाला किया है, चुनाव का दिन महादेव का भक्त लोग उनका हिसाब लेगा और चुनाव का बाद स्वयं महादेव भूपेश बाघेल का हिसाब लेगा। वो जरूर है, ये निश्चित है, बदलते रहेगा। भाइयों और बहनों, आप सोच सकता है आपको घोटाला करना ही है, कुछ ऐप बनाना है, उसका नाम दे देना चाहिए भूपेश ऐप, आप उसका नाम दे देना चाहिए हेमंत ऐप, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको ये जाली काम करना है, कोई और नाम आपने ढूंढ के नहीं निकाला, महादेव का नाम आपने इस्तेमाल कर दिया। आप सोच सकते हैं और कितना रुपया का घोटाला किया? 508 करोड़ रुपया का। अभी बोल रहा है कि ईडी ने ऐसे हमारा खिलाफ इल्जाम लगाया। भाइयों और बहनों, थोड़ा दिन पहले कोयला घोटाला में उनका अधिकारी का गिरफ्तार हुआ, 7 महीना हुआ, अदालत ने आज तक भी जामीन नहीं दिया है, बेल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्या अदालत भी नरेंद्र मोदी का है? अदालत भी अमित शाह का है? अगर आप लोग घोटाला नहीं किया होता था तो आपका जामीन भी हो जाता था। आपने पूरा छत्तीसगढ़ का बदनाम करके रख दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ का नाम, जो एक दिन भगवान राम से जाना जाता था, माँ कौशल्या से जाना जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री था सबको मुफ्त चावल दिया और भारत का सारे प्रदेश ने उनका अनुकरण किया। ऐसा आदर्शनीय प्रदेश को अब आपने
घोटाला का साथ जोड़ दिया है। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है छत्तीसगढ़ का वासियों का साथ। मैं तो यहाँ आया, मैं तो जो बात सुना मैं तो घबरा गया। हम लोग हिंदू हो, हम लोग सब हिंदू है, सनातनी है। अगर माँ गंगा का नाम में हम कभी भी कसम खाता हूँ तो उसको पूरा करना मेरा धर्म बन जाते हैं। अब भूपेश बघेल जी, अब माँ गंगा का नाम में कसम खाते हो कि मैं दारू का दुकान बंद कर दूंगा और बाद में दारू का होम डिलीवरी आप स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी क्यों दारू बंद नहीं करता है? भैया, नरेंद्र मोदी ने गंगा का नाम में कसम खाया था क्या? आपने गंगा का नाम में कसम खाया था और आपका पाप अभी मोदी जी को ट्रांसफर करना चाहते हो। कुछ तो जीवन में पुण्य कमाया नहीं, अभी आपने पाप किया और आपने बोला मेरा पाप का बोझ नरेंद्र मोदी लेना चाहिए। हो सकता है क्या ऐसा? आपने गंगा माई का क्यों कसम खाया अगर आप काम कर ही नहीं सकते हो? पूरा छत्तीसगढ़ में गोठान घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का नियुक्ति में घोटाला, दारू में घोटाला, अभी महादेव ऐप का नाम में भी घोटाला, पूरा छत्तीसगढ़ का आपने बदनाम कर दिया है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसा व्यक्ति को आप कभी माफ नहीं करना। माँ गंगा और महादेव ने तो समय में हिसाब लेगा ही लेगा, आपको अभी हिसाब लेना है, चुनाव में आपको हिसाब लेना है। आप हमारे शिवरतन भैया को बहुत वोटों से जिता के इस काम का बदला लेना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूँ। आपको मालूम है असम में बीजेपी का शासन है। मैं मुख्यमंत्री बना 2 साल हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी है, काफी दिन से लंबा समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हम वहां वादा किया था कि अगर असम में बीजेपी सरकार आते हैं, महिलाओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 830 रुपया डालने का काम करूंगा। हम शुरू किया 830 रुपया, सरकार आया, हम सारे महिलाओं का माँ का बैंक अकाउंट में 830 रुपया डालना शुरू किया। नेक्स्ट ईयर हम उसको 1000 रुपया किया और फिलहाल असम में हम माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना डालता। हर महीना का 10 तारीख को मध्य प्रदेश शासन ने भी लाडली बहना स्कीम का शुरुआत किया। हर महीना माताओं का बहनों का बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा घोषणा पत्र निकाला, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया कि हमारा सरकार जो दिन से बनेगा हम छत्तीसगढ़ का माताओं और बहनों का अकाउंट में 1000 रुपया डाल के शुरुआत करेगा और आगे आगे वो बढ़ते जाएगा। भूपेश बघेल जी ने बोला है मोदी का गारंटी विश्वास मत करो। अरे मोदी का गारंटी पूरा वर्ल्ड विश्वास करता है, अमेरिका विश्वास करता है, भारत का सब लोग विश्वास करता है। कांग्रेस का गारंटी विश्वास करने का कोई व्यक्ति नहीं है। आपने गारंटी जो भी दिया था आपने कुछ भी नहीं किया। हमने गारंटी दिया बैंक में पैसा डालूंगा, हम असम में डाल चुका हूँ, मध्य प्रदेश में डाल चुका हूँ और हम छत्तीसगढ़ का माँ और बहनों का अकाउंट में भी हम पैसा डालने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, रुपया हम 4 एकड़ भूमि से 21 क्विंटल हम धान खरीदने का काम करूंगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है, जैसे शान और शुरू सच्चा है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का गारंटी भी सच्चा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। असम में चुनाव हुआ था तब मैंने महादेव ऐप का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने जाके असम में बोला कि मैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देता हूँ,
और असम में कांग्रेस जीतने से बेरोजगारी भत्ता हम लोग देगा। मैंने भूपेश बघेल जी को मंच से चैलेंज किया, देखो आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया है मैं नहीं जानता हूं, जब छत्तीसगढ़ जाऊंगा मैं लोगों का साथ बात करूंगा, लेकिन असम में हम बेरोजगार भत्ता नहीं दूंगा, हम युवा और युवाओं को हम रोजगार देने का काम करूंगा। मेरा काम बेरोजगार भत्ता देना नहीं है, मेरा काम रोजगार देना है। हमने असम में गारंटी दिया कि 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी में डालूंगा और 1 पैसा का घोटाला नहीं होने दूंगा। भाई और बहनों, आज आपका सबका पास मोबाइल है, गूगल है, आप लोग गूगल कीजिए। 10 मई 2021 मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया, जो आपका मैनिफेस्टो भी उद्घाटन किया, उनका कर कमल से 1 लाख लोगों को मंच में बैठाया, स्टेडियम में बैठाया, एक एक करके बुला के सबका हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया। देखो ये मोदी का गारंटी। अभी लोग पूछ रहे कि 1 लाख नौकरी हो सकता है क्या? बीजेपी ने 1 लाख नौकरी असम में दिया, अगले महीना हरियाणा में 50,000 नौकरी देने के जा रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछने का नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी बोला है और अमित शाह जी बोला है तो ये होना ही है। किसी का मन में विश्वास था क्या राम मंदिर होगा कभी भारत में? कांग्रेस तो बाबर को लेके छुपा छुपा कर रहा था कि बाबरी मस्जिद, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि देश में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, आज बन चुका है। 22 जनवरी हम लोग सब जाऊंगा, उद्घाटन समारोह में शामिल होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि धारा 370 खत्म करेगा, कांग्रेस ने बोला था ये नामुमकिन है, लेकिन अमित शाह जी ने धारा 70 को समाप्त करके दुनिया को दिखा दिया कि जब बीजेपी का गारंटी है और पक्का है, हमारा नियत है और नियत का साथ लोगों का सेवा करने का हमारा मंशा भी है। आज हमने छत्तीसगढ़ वासियों को गारंटी दिया है कि 3100 रुपया से हम लोग धान खरीदेगा, लाखों युवकों को नौकरी दूंगा, माता और बहनों का अकाउंट में शुरुआत करेगा 1000 रुपया ट्रांसफर करके। ये मोदी का गारंटी है और ये गारंटी पक्का है। भाई और बहनों, असम में हम लोग और एक काम किया, इससे सारे प्रदेश बीजेपी शासित है, मोदी जी का आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। हमने हमारा जो युवाओं है, हम बोला देखो बेरोजगारी भत्ता मत लेना, 5 लाख रुपया हम आप लोगों को दूंगा काम करने के लिए। 2.5 लाख आपको रिटर्न करना नहीं है, 2.5 लाख रुपया आप रिटर्न करना, लेकिन आपको बैंक का इंटरेस्ट देना नहीं है। आज असम में स्कीम चल रहा है, चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भरशील आसनी, हम लोग असमिया में लिखा है, आप लोग गूगल करने से वो भी मिलेगा। 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया है कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हम काम करूंगा, हमें 50% सब्सिडी दे दो, 50% लोन दे दो, इंटरेस्ट मत लेना, हम लोग आराम से अपना रोजगार करूंगा। आज असम में वो भी स्कीम हमने शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ में वही हम गारंटी दिया है। ऐसा गारंटी नहीं है कि अचानक गारंटी आया है, जो असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहा हूं, यही छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने प्रस्तुत किया हो। छत्तीसगढ़ का जो अपना अनुभव है उनका साथ शामिल करते हैं। भाई और बहनों, ये अगर गारंटी इंप्लीमेंट होता है, धान का साथ माताओं का बैंक अकाउंट में जो पैसा जाता है वो होगा, नौकरी होगा, साथ साथ में आपका बैंक से लोगों को लोन लेना विथ सब्सिडी, 50% सब्सिडी आपको लोन मिलेगा,
और बराबर एक हिसाब करके हमने दिखाया है। कृषक सम्मान निधि, मुफ्त रेशन सब मिला के हमारा घर में 1.5 लाख 1,60,000 रुपया महीना आएगा एक किसानों का परिवार। जैसे हमने ये हमारा घोषणा पत्र आपका सामने प्रस्तुत किया। भाइयों और बहनों, मैं परसों 1 तारीख को मैं चुनाव में था। हमारे मनसा मानपुर में सभा हुआ। सभा के बाद एक माता आके मुझको पूछा कि हमारा पक्की घर कब मिलेगा। तो मैंने पूछा कि यहाँ में पक्का घर लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? तो हमारा कार्यकर्ता ने बोला कि 16 लाख मकान नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, ये लोग एक भी घर नहीं बनाया, पूरा पैसा भारत सरकार को लौटा दिया। मैंने बोला भाई क्यों लौटा दिया? बोले नहीं, भूपेश बघेल ने घर नहीं बनाया, इसलिए वो स्कीम में प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाता है। अरे भैया, गरीब का इससे क्या मतलब है? प्रधानमंत्री का नाम है कि मुख्यमंत्री का नाम है? गरीब को तो घर चाहिए। आप गरीब का घर लौटा दिया, आपने पाप किया। आज हम दोबारा आप लोगों को बोलना चाहता हूं, और 16 लाख घर का साथ और 2 लाख इजाफा करके हम छत्तीसगढ़ का 18 लाख गरीबों का मकान बनाने का हम लोग काम करेंगे। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी ने पाप किया है, गरीबों का घर लौटा के। आज ये लोग क्या कर रहा है? महादेव का नाम में आप पैसा लूट रहा है। आप दारू का व्यापार बना दिया है। लोगों का नौकरी होगा तो जब तक रिश्वत नहीं देगा नौकरी नहीं मिलेगा। गौशाल में घोटाला किया है, गोठान में घोटाला किया है। आपने क्या करने का बाकी रखा है? सब कुछ कर दिया। थोड़ा दिन पहले मैं भी थोड़ा टेस्ट मिला। मैं कवर्धा में गया था एक सभा करने के लिए। सभा में मैंने अकबर का खिलाफ बोला। 2 दिन का बाद गुवाहाटी में मेरा ऊपर नोटिस आ गया इलेक्शन कमीशन से। क्यों? बोले आपने छत्तीसगढ़ में जाके अकबर का खिलाफ बोला। मैं बोला मैं हर दिन भूपेश बघेल जी का खिलाफ बोलता हूं, वो तो नोटिस नहीं आते हैं। अकबर का खिलाफ बोलने से क्यों नोटिस आते हैं? तो कांग्रेस को आज सबसे प्यारा लोग कौन है? औरंगजेब और अकबर और बाबर ही उनका सबसे प्यारा है। कोई और लोग का खिलाफ बोले तो वो लोग एकदम फल हो जाते हैं कि भाई कैसे बोल सकता है। मैं भूपेश बघेल जी को बोलता हूं कि देखो, मैं हिंदू का संतान हूं। मेरा मालूम है ये देश के लिए बाबर औरंगजेब ने क्या किया था। इसलिए सुन लो, हमारा शरीर में जब तक थोड़ा भी रक्त बच के रहेगा तब तक हम लोग बाबर औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहेगा का जो मतलब है हमें करके दिखा। अभी राजस्थान में कन्हैया लाल बोल के एक व्यक्ति था, कुछ फेसबुक में कुछ लिखा, एक व्यक्ति आके उनका सर्कल जुदा कर दिया। हमने कांग्रेस को पूछा कि आपका शासन काल में कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आके कन्हैया लाल को सर्कल जुदा भी कर सकते हैं क्या? कोई जवाब नहीं। लेकिन यही काम अगर आज असम और अन्य विदेशी शासित प्रदेश में होता था, हम 5 मिनट में उनका हिसाब भी चुकता कर देता था। चलो, आपने जो किया हम भी आपको उसी काम से प्रेजेंटेशन दे दिया। हमारा असम में सरकार चल रहा था, कांग्रेस का शासन काल में हजारों मदरसा चलता था। मैं बोला भाई मदरसा क्यों जरूरत है? हिंदू को डॉक्टर चाहिए, मुसलमान को इंजीनियर चाहिए, ये मुल्ला किसको चाहिए? किसी को बोलना नहीं चाहिए। मदरसा बंद करो और लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सिखाओ। कोई मदरसा हमारा देश में नहीं चलेगा। आज हम लोग उसी दिशा में काम कर रहा हूं। हमारा लोगों को डॉक्टर बनाना, हमारा लोगों को इंजीनियर बनाना, हमारा गरीब का साथ खड़ा होना और भारत का जो अहंकार था, भारत का जो संस्कृति था, भारत का जो सिविलाइजेशन था, उनको पुनर्प्रतिष्ठा करना।
आज आप लोग ये भाटापाड़ा में आप लोग सब समावेशित है, आप लोग यहाँ उपस्थित है। कोई बोल सकता है कि अगर कांग्रेस का देश में शासन चलता था, क्या भगवान राम का मंदिर बनता था? होता था कभी भगवान का राम का मंदिर? आज आप देखिए, एक खाली बाबर का मस्जिद का जगह में मंदिर बना था, इतना ही छोटे काम था, लेकिन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी देश में आया, बोला यह असंभव है। मोदी जी ने बोला कोई असंभव नहीं है, मेरा समय में ही भव्य राम मंदिर बनेगा, और आज राम मंदिर बन चुका है। काल से कलश पूजा भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? क्या भगवान राम आपका भगवान नहीं? आपने क्यों राम का मंदिर नहीं बनाया? आपका याद होगा, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आज तक रामलला का दर्शन के लिए ना राहुल गांधी किया है, ना भूपेश बघेल जी किया है, कोई नहीं किया है। किस लिए? उनका मन में डर है, अगर मैं भगवान राम को दर्शन करूं तो बाबर हमसे नाराज हो जाएगा। आप बोलिए, ये देश में बाबर का नाराजी चलेगा कि राम का जयगान चलेगा? आप बोलिए, राम का। आप बोलिए, ये देश में बाबर चलेगा कि राम चलेगा? आप बोलिए। तो ये कांग्रेस वाला को समझना है कि देखो, ये देश बाबर ने नहीं बनाया था, ये देश प्रभु श्री राम ने बनाया था, और जब तक चांद और सूरज रहेगा, ये देश में प्रभु श्री राम रहेगा। कोई बाबर औरंगजेब देश में नहीं रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों और बहनों, एक कार्यकर्ता को नक्सलियों ने हत्या किया। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? भूपेश बघेल जी बोलते हैं, भाई एक ही लोगों का हत्या हुआ है, छोटे घटना है, अगर आपका घर में हो जाते थे तो। आज बार बार नक्सल का छत्तीसगढ़ में उत्साहित हो रहा है, आप कुछ नहीं करते हो। आप बोलता है सीआरपीएफ का बक्सा चेक करना चाहिए, शर्म नहीं लगते? ये सीआरपीएफ कौन है? गरीब का बेटा लोग जाके सीआरपीएफ का नौकरी करता है। कोई टाटा और अंबानी का बेटा सीआरपीएफ का नौकरी नहीं करता है। आप उनका बक्सा चेक करेगा जो जम्मू कश्मीर में अपना देश को बचाने के लिए बलिदान दे रहा है, उनका बक्सा चेक करेगा। अब जो लोग नक्सल के खिलाफ लड़ रहा है, आप उनका बक्सा खिलाफ चेक करेगा। अरे कितने जनपद में जाके हम गांधी फैमिली का बक्सा चेक करेगा? वो सबसे जरूरत है, आपको सीआरपीएफ का बक्सा चेक करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज नक्सल को अब क्यों नहीं रुकाता है? आज चुनाव में नक्सल कांग्रेसी को क्यों नहीं मार रहा है, खाली क्यों बीजेपी को मार रहा है? क्या नक्सल का सहाय से सरकार बनाएगा? क्या नक्सल और कांग्रेस का इलू इलू है? आई लव यू है। आज जैसे इजराइल ने हमास को ठंडा कर रहा है ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को ठंडा किया है, हमारा सरकार आएगा, इस बार नक्सल को भी हम लोग साफ कर दूंगा, ये हम लोग का वादा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारा भारत में पाकिस्तान का आतंक का हमला हुआ, मोदी जी ने तुरंत पाकिस्तान ने बम फेंका। आज हमास ने इजराइल को अटैक किया, इजराइल ने हमास को सिखा रहा है, हमारा पैलेस्टाइनी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमास आतंकवादी संगठन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रो रहा है, भाई हमास को क्यों ऐसे मार रहा है? यार, हमारा जब नक्सल लोग हमारा लोगों को मारते हैं तब नहीं रोते हो, आपको खाली हमास के लिए ही रोने आते हैं। जब कसब ने मुंबई में हमला बोला था, आप जाके क्यों पाकिस्तान में हमला नहीं बोला? वो करने का आपका मन में कोई दम नहीं है। आप खाली दिन भर कैसे बाबर औरंगजेब खुश रहता है, उसी का ही आप चिंता में रहता है। हमारा चिंता भी तो करो कभी कभी, हमारा चिंता वो लोग नहीं करता है। भाई और बहनों, हमें सबको मिलके ये जो अन्याय है
उसका हम लोग को पूरा मुंहतोड़ जवाब देना है। आज छत्तीसगढ़ में जो अन्याय अभिसर चल रहा है, एक गरीब युवकों को नौकरी नहीं मिलता है बिना पैसा दे, किसी को काम नहीं मिलता है, हर जगह में करप्शन है। अगर आप कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ऐसे क्या समाज चल सकता है? हम लोग सब मिलके नरेंद्र मोदी जी को फिर भारत का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन लाना है। मोदी जी का नेतृत्व में देश में हमें छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनाना है और वो सरकार तब बनेगा जब आप भाटापारा से शिवरतन शर्मा जी को हजारों वोट देना। अगले बार से बहुत ज्यादा मार्जिन से शिवरतन भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, जब शिवरतन भाई जीतेगा और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का सरकार बनेगा ही, भारत में भी तीसरा बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। ये सुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और इसीलिए गारंटी भी मोदी जी का गारंटी है। अभी आप लोगों को निर्णय लेना है, जबरदस्त निर्णय लेना है कि मध्य प्रदेश भी जिताऊंगा, राजस्थान भी जिताऊंगा, छत्तीसगढ़ भी जिताऊंगा, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और यही संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं माताओं को भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मध्य प्रदेश का माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है तो छत्तीसगढ़ का माताओं का बैंक अकाउंट में भी पैसा आना चाहिए। अगर असम का माताओं और बहनों को मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ का माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में भी पैसा आना चाहिए। अगर असम और मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में लाखों युवकों को कोई पैसा नहीं लेते हुए ट्रांसपेरेंट वे में नियुक्ति हो रहा है तो छत्तीसगढ़ का युवक को भी वो अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को बिना पैसा मेरिट का ऊपर नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको विदाउट करप्शन, बिना पैसा सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, अगर 2100 रुपया धान की समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, अगर आपको भगवान राम का भव्य मंदिर का साथ आपका समर्थन और सम्मान होता है, अगर आप भी चाहते हैं कि ये देश में बाबर औरंगजेब का संस्कृति खत्म होना चाहिए, राम राज्य प्रतिष्ठा होना चाहिए, तो आप लोग सब मिलके कमल का साहब में शिवरतन भैया को जिताइए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। मैं बहुत बातें नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं भाटापारा में पहला बार आया हूँ, पहले मैं कभी नहीं आया हूँ, दोबारा जरूर आने का मोटा मौका मिलेगा जब शिवरतन भाई जीत जाएगा। मैं थोड़ी सी आप लोगों को निमंत्रण देके जाना चाहता हूँ। मैं माँ कामाख्या का कामरूप से आया हूँ। एक बार जीवन में माँ का दर्शन करना जरूरी है। एक बार अगर जीवन में माँ का दर्शन हो जाता है तो जीवन पूर्ण हो जाता है, ऐसे हम लोग मानता हूँ। मैं भाटापारा का मेरा माता पिताओं को मैं निमंत्रण करता हूँ, आप लोग भी आइए, माँ कामाख्या का मंदिर को दर्शन कीजिए। कोई तकलीफ नहीं, खाली शिवरतन भैया को व्हाट्सएप कर दीजिए कि हम लोग 10 लोग जा रहा हो, बाकी जिम्मा मेरा होगा। मेरा निमंत्रण आप लोगों को दर्शन करना, जिम्मेदारी भी मेरा ही होगा। मैं इसी 2 बात बोलते हुए दोबारा आप लोगों को विनती करता हूं कि शिवरतन भैया को जिताइए। बहुत ही लोकप्रिय है, लोगों का साथ हमेशा मिल के काम करता है। हमारा यहाँ में जब
रमन सिंह जी का सरकार था, एग्रीकल्चर कॉलेज से लेते हुए बहुत सारे लोग मिल के शिव रतन भैया को हजारों वोट से जिताइए, नरेंद्र मोदी जी का सरकार लाइए। यही दो शब्द बोलते हुए मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता का जय, भारत माता का जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवरतन शर्मा जिंदाबाद, शिवरतन शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। करने वाले हमारे प्रमुख लोगों को मैं नाम से आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं बनसागरा के सरपंच आदरणीय अभिषेक साहू जी को आमंत्रित करता हूं। आप यहां मंच पर आए और साहू समाज बनसागरा के अध्यक्ष मीना साहू जी आप भी आइए। इसी क्रम में ग्राम तोरा की सरपंच प्रभुदास बांधे जी, धन सागर जी और जेठूराम जांगड़े जी, आप सभी के 20 लोगों के नेतृत्व में यहां भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद दामाखेड़ा से प्रताप साहू जी 40 लोगों के साथ आपने यहां भाजपा प्रवेश किया है। इसके बाद सादर आमंत्रित है सिमगा से अंकित पांडे जी, केसदा से पूरन कुर्रे जी, वीरेंद्र धितलहरे जी, सभी से निवेदन आप सभी आते जाएं। किरवई ग्राम किरवई से राकेश मिश्रा जी, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में हमारे साथीगण, जिसमें शहर अध्यक्ष के रूप में मुकंदर बंजारे जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज सोनवानी जी, 40 लोगों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह ग्राम ओटेबंद से दिनेश सेन जी, रामनाथ यदू जी, गीतू राम पटेल जी, 25 लोगों के साथ आप यहां भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर यहां प्रवेश कर रहे हैं। मैं सभी आप प्रमुख जनों को यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी क्रमशः यहां आए और आप सभी प्रमुख जनों के साथ जो सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो में आप सभी शामिल हुए हैं, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे विधायक जी स्वयं आपके पास आएंगे और माननीय शिवरतन शर्मा जी और आपको गमछा पहनाकर आप सभी का भी स्वागत करेंगे। मेरा सादर निवेदन है सभी हमारे भाजपा प्रवेश करने वाले साथियों से कि मंच के दाईं ओर यहाँ खड़े रहेंगे, मंच के दाईं ओर खड़े रहेंगे। माननीय विधायक जी आपसे मिलने आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय। बीजेपी का विजय सुनिश्चित। हमने 3100 रुपया घोषणा किया मैनिफेस्टो में और मेरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल जी का हिसाब महादेव जी खुद करेगा। तो इसीलिए दिखते हुए सूरज का गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सब छत्तीसगढ़ वासियों को धान से लेकर एम्प्लॉयमेंट 1 लाख रोजगार देने का, माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया ट्रांसफर करना, सारे जो मोदी गारंटी मोदी जी ने प्रकाशित किया है, बीजेपी ने प्रकाशित किया है, उसका ऊपर लोगों का विश्वास है और लोग बीजेपी को शासन में लाएगा। ये मेरा विश्वास है। देखिए आज का जो माहौल है, हम 7 का संख्या पार कर लेंगे का ऊपर रहेगा। देखिए मोदी जी का ऊपर भरोसा विश्व करता है। अगर मोदी जी ने बोल दिया है अब हो गया है। मोदी जी का नाम में और क्या भरोसा चाहिए। कोविड का समय में जब हम सब लोगों को वैक्सीन दिया था तब तो हमारे मोदी जी ने ही किया था।
मुफ्त में चावल भी मोदी जी ने ही दिया है, बैंक अकाउंट में मोदी जी ने ही पैसा डालते हैं। तो मोदी जी को अविश्वास का बात ही तो कहीं पैदा नहीं है। अब भारतवासी को पास जाओ, जो मोदी जी का कट्टर दुश्मन है वो भी बोलेगा अगर मोदी बोल दिया तो होगी। लास्ट टाइम भी हम इतना विपरीत परिस्थिति में भी जीता था, इस बार तो पूरा सारू और संधि समझ रहा है, सारू और सोना समझ रहा है। तो शिवरतन भाई जी तो पूरा रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।